5 कंपनियां थी, ठीक है, 5 कंपनियां थी, और 5 कंपनियां ठीक है जो हैं 2001 में उनका आय और उनका व्यय, आय का मतलब क्या होता है इनकम, और व्यय का मतलब क्या होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्च, ठीक है, इनका दिखाया गया है इस बार के माध्यम से। जिसमें ये देखिए ये जो क्या है, ठीक है, लाइट ब्लू वाली जो क्या है ये आपकी पट्टी है, ये किसको दिखाती है, ये वाला, ये बार जो है इसको दिखाएगा, ये इनकम को दिखाता है, और ये किसको दिखाता है, ये आपका एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय को दिखाता है, ठीक है। इनकम कितना हुआ 50 हुआ है, खर्च कितना है 45 है, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये था। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एक ठो, ठीक है, ये वाला, जिसमें हमने बताया था कि पहले क्या चीज करिएगा कि एक्सपेंडिचर अगर कहीं भी दिया है तो एक्सपेंडिचर को सीपी मान लीजिएगा, और इनकम को क्या मान लीजिएगा, एसपी मान लीजिएगा, विक्रय मूल्य मान लीजिएगा, और उसके बिहाफ पे क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन हमको बताना, दूसरा क्वेश्चन हमको बताना था दूसरे से, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर को क्यों माने थे ये भी बताया था कि एक्सपेंडिचर को क्यों सीपी मानेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है माने खर्च है। अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, इसी इस मतलब कि इस सेंस को लेके इसको सीपी मान लीजिएगा। इनकम मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर हम क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, दैट, ठीक है। तो दैट इज वाई ये क्या चीज हमने इसको क्या माना है, इनकम माना है। तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे की। अब मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ बोला गया कि यदि कंपनी डी की आय 2001 में 2000 ठीक है 2001 में 2000 की तुलना में 10% अधिक है, ठीक है। तो कंपनी ए जो है ना उसकी आय, पहले तो देख लो डेटा किसका है ये, हाँ 2001 का ही है ये, ठीक है ना। तो कंपनी, हाँ, तो कंपनी डी की आय 2001 में 2000 की तुलना में क्या है 10% अधिक हुई है, ठीक है। 2000 की तुलना में क्या है 2001 की ये 10% ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि कंपनी को 2000 में 20% का अगर लाभ हुआ था तो 2000 में कितना, 2000 में व्यय कितना करोड़ रुपए हुआ था, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, निकाला था कोई, कितना आया था आंसर, कोई निकाला है इसका आंसर, नहीं है। क्या है। अरे नहीं लगा हमसे। अच्छा चलिए देखते हैं। देखिए डी कितना है हमारा यहाँ पे, कंपनी डी की आय 2001 में क्या है इससे, तो अगर मैं देखूं तो कंपनी डी की आय जो 2001 में है, ठीक है, वो 10% अधिक है किससे, ठीक है 2000 की तुलना में, ठीक है ना। तो अगर मैं 2000 का 110% अगर निकालता हूँ, क्योंकि 2000 जो है ना 2000 में जो भी आय होगी उसका मैं कितना निकाल देता हूँ, अगर 110% निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई 10% अगर अधिक है तो मान लेते हैं क्या चीज़ की सन 2000 में कितनी थी, ठीक है 100% अगर होगी तो 2001 में कितनी हो जाएगी ये, 2001 में कितनी हो जाएगी, इसका 110% हो जाएगी ना, 10% बढ़ जा रही है। तो मैंने सीधे सीधे क्या करे 2000 सन 2000 में जो भी आय होगी, जो भी आय होगी उसका 110% अगर निकाल दूंगा तो किसका पता चल जाएगा मुझे, मुझे 2001 में जो आय होगी उसका मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ये बटे में 100 बराबर में 2001 आएगा, ठीक है। और ये किसका डेटा दिया गया है, ये 2001 का ही है कि नहीं है बताइए। और 2001 जी का अगर सर। है तो 2001 में देखो कंपनी डी की आय कितनी है, कंपनी डी की आय कितनी है 40। 40 है, इनकम यही इसी को दिखाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ कितना 40, ठीक है, तो 2000 में सन 2000 में कंपनी की आय कितनी थी तो 40, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इधर कितना हो जाएगा 100, और बटे में कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, ये जीरो जीरो कट जाएगा आपका, और यहाँ से कितना आ जाएगा 400 बटे में 11 करोड़, करोड़ में दिया है ना ये। तो 400 बटे में 11 करोड़ क्या है कंपनी की आय है 2000 में। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि और आय है तो का मतलब क्या है, आय का मतलब क्या है इनकम, इनकम का मतलब, ठीक है, कल ही मैंने बताया था, इनकम का मतलब क्या है, ये एसपी है। अगर आय है ना तो आय का मतलब क्या है, ये एसपी है, और एक्सपेंडिचर का मतलब सीपी। तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कंपनी को, ठीक है, कंपनी को 2000 में 20% का लाभ हुआ था तो 2000 में व्यय कितना करोड़ था,
ठीक है। अगर 20% का, तो ये इनकम है इसकी, यानी किसके बराबर होगी ये? 120% के बराबर होगा कि नहीं होगा ये? बताओ। अगर 20% का लाभ हुआ है तो यानी कि इनकम है ना ये, यानी कि क्या है? एसपी है, तो इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा ना, बताइए। जी सर। तो ये 120% के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और जब 120% के बराबर अगर है, ठीक है, अगर ये 120% के बराबर अगर है, तो मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे व्यय निकालना है कि व्यय कितना करोड़ में हुआ था। ठीक है। तो व्यय निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक्सपेंडिचर, यानी कि जो कि कितना होगा? सीपी, जो कि 100% होगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए। हो जाएगा ना? तो यहां से अगर मैं देखता हूं, तो ये कितना है हमारा? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 400 बटे में 11, और ये नीचे आएगा तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। ये कितने परसेंट की वैल्यू आ गई? एक मिनट। सर 120। 120 होगा, हाँ गलती से मैंने लिख दिया था। यहाँ पे 120 आ जाएगा। ठीक है। और ये 1% की वैल्यू आ गई। और मुझे चाहिए क्या चीज़? मुझे एक्सपेंडिचर चाहिए, जो कि क्या है? 100% होगा ना, 100% होगा। तो मैं डायरेक्टली 100% निकालूंगा फिर। तो 400 बटे में 11 गुणे में कितना? 120, और गुणे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? ये अगर काटोगे तो कितना ये हो जाएगा, इतना। और टोटल मिला के ये कितना हो रहा है? तो 4 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा ये? 4 से काटेंगे तो 100 बार में जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 1000 बटे में एक, कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा ये 1000 बटे में 33, और 1000 बटे में 33 करेंगे तो कितना आएगा? 33 तियाँ कितना होता है? 99 होता है। यानी कि देखिए, इसके यहाँ यहीं आएगा, ये यही आएगा, बी वाला आएगा। समझ में आ रहा सबको? बताइए। बी आंसर होगा 30 पॉइंट में 30, मतलब कि 30 पॉइंट में 30 करोड़। सर एक बार फिर से। बताएं। देखिए क्या है हाँ ये। सर। देखिए, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ, क्या बोला? यदि कंपनी डी की आय 2001 में 2000 की तुलना में 10% अधिक हुई। ठीक है। तो कंपनी डी की जो आय है ना, वो 2001 के तुलना में 2001 में 2000 की तुलना में अधिक हुई है 10%। सर 2000 की वो अति वर्ष दिया है ना। हाँ, वर्ष सही है, वर्ष सही है। ठीक है। तो वर्ष ऐसे भी लिख लीजिएगा कि वर्ष, यहाँ पे देखिए। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए ना, कि कंपनी डी जो है ना, उसका अगर 110% जो होगा वो 2001 के बराबर होगा, क्योंकि बोला गया है यहाँ पे कि 2001 में 2000 की तुलना में 10% अधिक हुई है। 2001 में 2000 की तुलना में 10% अधिक है। मतलब अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 110 होगा, क्योंकि 10, ये 10% से अधिक है। यही बोला गया है कि नहीं है? अगर 2001 में 2000 की तुलना में 10% अधिक हुई है, यानी क्या चीज? अगर ये 100 होगा तो ये 110 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने 2000 का कितना निकाल दिया? सीधे सीधे 110% निकाल दिया। तो कितना आ गया? 2001 के बराबर हो गया। और मुझे यहाँ से बताइए, यहाँ से मुझे 2001 की क्या है पता है, कि 2001 में कितना क्या हुआ है, 2001 में कितना इनकम है, आय है। तो 2001 में जितना मैंने देखा, तो 2001 में कितना आया है? 40 करोड़ की आय है। तो 40 करोड़ की आय है, तो मैंने 40 करोड़ यहाँ पे रखा। तो 2000 में कितना आय हो जाएगा? तो 2000 में मैंने देखा कि 2000 में 40 बटे में 11 करोड़ की आय हो जाएगी। 400 बटे में 11 करोड़ की आय हो जाएगी। और फिर 400 बटे में अगर ये 11 करोड़ की आय अगर है ये, तो फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंपनी को 20% का लाभ हुआ है 2000 में। ठीक है। तो ये आय है, यानी कि इनकम। और इनकम किसके बराबर? एसपी के बराबर अगर ये होगा, तो एसपी में क्या होता है? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य में प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। अब प्रॉफिट अगर जुड़ा हुआ होता है, तो प्रॉफिट कितना है? 20% का है, तो जोड़ दो उसमें, तो कितना हो जाएगा? 100 और 20, 120 हो जाएगा। 120% बराबर 400 बटे में 11 हो जाएगा। तो 1% बराबर निकालोगे तो इतना हो गया। और आपको निकालना क्या है? आपसे पूछा है ना कि व्यय कितना है। व्यय क्या नहीं है कि क्या चीज? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हमने क्या माना था? सीपी। और सीपी कितना होता है? हमेशा 100% होता है। तो आप 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ से मैंने 100% की वैल्यू निकाली है। जब मैंने निकाला 100% की वैल्यू, तो कितनी हो गई है? 1000 बटे में 33। और 1000 बटे में 33 को अगर मैंने भाग दूंगा, ये कितना आएगा? 30.30 आएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सर 3.33 आएगा। 3.33 कैसे आएगा? 1000 ना है, भाग देंगे अगर,
33, ठीक है। 33 ये कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा ना। यहाँ से कितना बचेगा, 10 बचा ना, यहाँ से बचा है ना 10, तो दशमलव लगाऊंगा, ठीक है। दशमलव लगाने से पहले मुझे जीरो, क्योंकि जीरो तो मैंने यहाँ से लिया है ना, तो जीरो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट भाग का भूल गई है क्या, समझ में आ रहा है बताइए। तो फिर अब जो डेसिमल लगाऊंगा फिर जीरो बढ़ेगा, तो फिर से 30 आएगा आंसर इसका, या फिर 30 पॉइंट में 3 भी लिखेंगे तब भी चलेगा। समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए, तो ये चीज है इसमें, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बताइए वर्ष 2001 डी। में अधिकतम लाभ कमाने वाली कंपनी कौन सी है। डी। कैसे किए थे, 1 बाय 1 किए हैं। क्या सर? मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अधिकतम लाभ कमाने वाली कंपनी, आप डी बता रहे हैं, तो कैसे किए थे, 1 बाय 1 किए हैं। अच्छा देखो, पहले कैसे चेक करेंगे, पहले ये बताइए कि मैंने क्या बोला था, एक्सपेंडिचर और क्या बोला था मैंने, इनकम। तो एक्सपेंडिचर तो आपका क्या है, सीपी है, ये क्या है आपका एसपी है। तो लाभ होने के लिए क्या चाहिए, अगर प्रॉफिट हमको चाहिए, तो प्रॉफिट होने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट अगर होना चाहिए तो इस प्रॉफिट में एसपी क्या होता है, बड़ा होता है सीपी से, और लॉस अगर होगा तो क्या होगा, सीपी बड़ा होगा एसपी से, ठीक है, एसपी से। हाँ, तो जहां पे भी ये वाला केस आएगा, लॉस वाला केस आएगा, यानी कि जहां पे भी, ठीक है, क्या है, एक्सपेंडिचर बड़ा हो जाएगा इनकम से, वहां पे तो उसको तो हम लेंगे ही नहीं। देख लो पहले यहाँ पे कितना है व्यय, एक्सपेंडिचर कहाँ पे है, देखो बड़ा हो गया ये, एक्सपेंडिचर कितना है 45, इनकम कितनी है 35, तो इसको तो लेंगे ही नहीं। फिर देख लेते हैं आगे, फिर देखिए, फिर क्या है, इधर भी देखें अगर, तो एक्सपेंडिचर कितना है, इसको ले लेंगे, एक्सपेंडिचर कम है, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, इसको नहीं लेंगे। फिर क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे 30 है, ठीक है, और आय कितना है ज़्यादा है, यहाँ इसको भी ले लेंगे। फिर यहाँ पे कितना है देखिए, एक्सपेंडिचर, इसको भी ले लेंगे, इन दोनों को तो नहीं लेंगे। समझ में आ रहा हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे घाटा हुआ है, यहाँ पे घाटा हुआ है, क्यों, क्योंकि व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना है, निवेश कितने किया गया है, 45 करोड़ लगाया गया है, मिला है 35 करोड़ ही, यहाँ 45 लगाया गया है, मिला है 40 ही, तो घाटा हुआ है ना, तो हमको तो प्रॉफिट दिखाना है ना, सबसे अधिकतम कहाँ हुआ है, तो हम लॉस वाले क्यों लेके चलेंगे। इतना समझ में आ रहा है आपको, बताइए। जी सर। ठीक है, तो इतना, हाँ, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भाई घाटा हुआ है। अब सिंपल सी बात है कि हम कैसे देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो क्या करना है आपको, अगर आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना होता तो क्या करते थे, सबसे पहले याद करिएगा, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना होता था तो क्या करते थे, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता था, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, होता था कि नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सीपी क्या है, एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू में क्या हो जाएगा 100, आया कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ तो कितने की है, यहाँ पे, ठीक है, अगर बी में देखा जाए तो बी में कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10 करोड़ का, किसके रिस्पेक्ट में, 40 के रिस्पेक्ट में, गुणे में 100। फिर अगर देखा जाए किसमें, डी में देखा जाए, तो डी में कितने का हुआ है, डी में भी 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में, गुणे में 100। सी में देखा जाए तो कितने का करोड़ का हुआ है, तो सी में कितने करोड़ का हुआ है, 15 करोड़ का हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, 45 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, गुणे में 100। अब निकाल दीजिए, देखिए कहाँ पे आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो 10 चौको 40 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 25%, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1000 बटे में 30 आ जाएगा, यानी कि 100 बटे में 3, 100 बटे में 3 यानी कि 33% के आसपास आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 15 3 45, 1/3 ये भी हो जाएगा, ठीक है, 1/3 ये भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में सी और डी के अलावा केवल डी दिया है, तो हम केवल किसको लेंगे, डी को लेंगे। समझ में आ रहा है, 33 के आसपास ये भी आएगा। समझ में आ रहा है ना, बताइए। सर। तो हम किसको लेंगे, डी को लेंगे। चंद्रा बताइए, समझ में आया। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, सुबिंदा जितेंद्र तौहीद बताइए।
हाँ सर। चलिए यस सर। चलिए, ये है। अब देखिए आगे क्या है, इसका ए ऑप्शन सर। ए ऑप्शन, नीदर लॉस नॉर गेन। देखिए दूसरा ऑप्शन है 12%। पहले पूछा क्या गया है, ए और बी कंपनियों को मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। ठीक है, ए और बी को मिलाकर, सिंपल है ये तो, ए और बी को मिलाकर ना। तो ए और बी में देखो, ए बी में कितना इनकम कितना है, 35 करोड़ का, यहाँ पे कितना है 50 करोड़ का। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए और बी की इनकम कितनी हो जाएगी। इनकम अगर देख लेते हैं, इनकम कितनी है, इनकम देखा जाए तो 85 हो हाँ 85 करोड़ हो जाएगा ना, क्योंकि मैं जोड़ दूंगा, किसको जोड़ दूंगा मैं किसको जोड़ दूंगा बताइए, किसको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। जाएगा का इनकम सर। हाँ, तो 35 और 50 को जोड़ना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 85। और फिर क्या होगा यहाँ देखिए, फिर एक्सपेंडिचर कितना है ए और बी का मिलाकर, एक्सपेंडिचर कितना है तो 4550। ठीक है, सॉरी 4540 है ना, 4540 है ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम, ये इनकम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4540, यानी कि ये भी कितना है 85 ही हो जाएगा। तो 85 गुणे में कितना है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है बताइए, प्रॉफिट हो रहा है क्या। नहीं यहाँ सर। पे अगर 85 रुपया लगाए थे, 85 मिल भी गया, तो कुछ लाभ हुआ या हानि हुआ इसमें, बताइए चंदा, बताइए अलका। नहीं हुआ। नहीं हुआ, तो ना तो इसमें लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, तो नीदर लॉस नॉर गेन। ठीक है, ना तो कोई हानि है ना ही कोई लाभ है, यानी क्या हो जाएगा ये। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। किसी का आंसर आया, किसी का आंसर आया बताइए। नहीं आया सर अभी। करिए, चंदा आपका भी नहीं आया है। नहीं। कर रही हैं कि बताएं। रुकिए सर एक।
देखिए कंपनी ई के व्यय एक्सपेंडिचर दिया है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? यहाँ पे आय दिया हुआ था, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात की है, यानी कि व्यय की बात की है। तो व्यय क्या होता है? तो बोला गया कि 2001 में 2000 की तुलना में कितनी की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 2000 की तुलना में, यानी कि 2000 में का अगर हम 120% निकाल देते हैं तो वो जो एक्सपेंडिचर होगा किसके? 2001 के बराबर हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो ई की एक्सपेंडिचर कितनी है? 45 है। आय है तो अच्छा व्यय है ना, व्यय पे 50 है। व्यय कितना है? 50 है। व्यय 50 है। व्यय 50 है। तो 50 अगर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर मैं 2000 का कितना निकाल देता हूँ तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 50 आ जाएगी। तो 2000 में अगर मुझे निकालना है, सन 2000 में मुझे निकालना है कि कितना व्यय था, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100 और बटे में कितना हो जाएगा? 120। सर व्यय 45 न है। अच्छा व्यय 45 ही है, चलिए 45 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ से काटूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और कितना हो जाएगा ये? 15। तो 15 पचे 75 बटे में 2 कितना हो गया? अब बोल रहा है कि कंपनी को 2000 वर्ष में 10% का लाभ हुआ। ठीक है, कंपनी को 10% का लाभ हुआ। अच्छा ये बताओ कि अब फिर बात कहाँ पे आकर अटक गई? ये तो एक्सपेंडिचर आ गया ना 2000 के में, कि सन 2000 में, ठीक है, कंपनी ई की एक्सपेंडिचर कितनी थी? तो वो तो कितनी थी? 75 बटे में 2 आ गई। तो 75 बटे में 2 आ गई, तो आपने क्या माना? एक्सपेंडिचर को आपने क्या माना है? सीपी। और एसपी क्या माना है? ठीक है, एसपी। यानी कि किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ये तो आपका 100 होता है ना ये। और अगर ये प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस हो जाता है, और अगर लॉस हुआ तो 100 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे अगर लाभ दिखाया जा रहा है कि 10% का लाभ हुआ है, देखो दिखाया जा रहा है 10% का लाभ है, 10% का लाभ हुआ है, ये दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये तो भाई एक्सपेंडिचर है ना आपकी, ये तो आपने एक्सपेंडिचर निकाली है, और एक्सपेंडिचर 100% के बराबर देते हैं, यानी कि 100% के बराबर होगा ये। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है कि आय कितनी है। तो आय कितनी हो जाएगी? आय देखो 100 था, 10% का लाभ होगा तो यानी कितनी हो जाएगी? 110% हो जाएगी। तो आप यहाँ से 1% निकाल लो पहले। 1% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 75 बटे में 2 गुणे में 100, सॉरी बटे में हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। और आपको निकालना 110%। अगर 110% निकालना, 1% तो इतना हो गया, अगर 110% निकालना है तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे 100 गुणा करा दीजिए, 110 का, सॉरी 110 से गुणा कराएंगे। तो गुणा कराएंगे 110 का तो कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका। अब करूंगा गुणा तो यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ 75, 25 चौका 100, और यहाँ से तो 4 दूना 8 कटेगा तो है नहीं ये, चेक कर लेते हैं एक बार, लेकिन 2 से कट जाएगा, ये 55 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये आपका 5 तिया 15, 50 हो जाएगा ये ना। 55 होगा ना हाँ सर? 55 होगा, 55 होगा। और 55 तिया कितना हो जाएगा? तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, 165 बटे में 4, और 165 बटे में 4 आप जानते हो कितना होता है? 4 चौका 16, 4 एक कम 4, कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, तो देखो 41 एक ही है, ये वाला आंसर हो जाएगा पहला ए। समझ में आया ये वाला? बताइए, नहीं आया?
जी सर। ठीक है, यस इस तरह से सर। क्या बताइए सुविंदर? पर सर आप एक बार फिर से बोलिएगा, आवाज नहीं क्लियर आया। करें फिर से बताइए। अच्छा, फिर से बता दें। देखिए, यहाँ पे क्या है, कंपनी ई के व्यय में, ठीक है, 2001 में वर्ष 2000 की तुलना में क्या हुआ है, 2000 की तुलना में, ठीक है, 2000 की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है, और कंपनी को वर्ष 2000 में 10% का लाभ हुआ था। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 2001 में अभी व्यय की बात की जा रही है, तो व्यय कितना है हमारा, व्यय हमारा देखो 2000 कंपनी ई का है, पहले खोजो कंपनी ई, यहाँ देखो है, और उसका व्यय कितना है, तो व्यय हमारा यही ये पट्टी दिखाता है, तो ये व्यय है हमारा, ये व्यय है, ये व्यय है 45 करोड़ का। ठीक है, तो अभी उससे मतलब नहीं है, अभी यहाँ पे ये बोला गया है ना कि जो उसका व्यय है 2001 में, ठीक है, वो 2000 की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है, 2001 में 20% की वृद्धि हुई है। तो मान लेते हैं कि 2000 में जो भी हमारा क्या था एक्सपेंडिचर था, वो हमारा 100 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कितना, 20%, यानी कि 120% हो जाएगा। तो 120% हमने निकाल दिया, 2001 में कितना आ गया, 2001 में जो भी ठीक है एक्सपेंडिचर है वो 2000 की तुलना में 120% है उसका। यानी कि ऐसे मान लीजिएगा कि मान लीजिए कि अगर क्या चीज़ है, अगर खर्चा कितना था 2000 में, 100 रुपये था, तो 20% बढ़ गया, यानी कि 20% का मतलब 20 रुपये बढ़ गया, तो वो 2001 में कितना हो गया, 120 रुपये हो गया, ऐसे मान लीजिएगा आप। तो 120 हो गया। अब यहाँ पे लेकिन परसेंटेज में है ना अभी, अब हमने देखा कि 2001 में कितने खर्चा है, कितना खर्चा है, तो व्यय जो है वो कितना है, 45, यानी कि 2000 का 120 बटे में 100% कितने के बराबर है, 45 के बराबर है। तो 2000 में अगर मैं देखूं क्या चीज़ कि एक्सपेंडिचर हमारा कितना था, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे सर, मतलब 100% निकालेंगे इसका, 100% ही निकाला है यहाँ पे, तो 45 बटे में कितना आ जाएगा, 6, सॉरी 45 बटे में ये आ जाएगा 120 और गुणे में 100 आ जाएगा, क्योंकि ये तो नीचे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू इधर जाएगी, ये वैल्यू नीचे आएगी। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो भी ये आया 75 बटे में 2 आ जाएगा। 2000 में एक्सपेंडिचर कितना है, 75 बटे में 2 करोड़ है। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर यानी कि सीपी, और सीपी हमेशा यानी कि क्रय मूल्य, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं ना, उसको हम हमेशा 100 मानते हैं। मैंने बहुत पहले बता चुका है, मतलब पहले बहुत पहले बताया होगा आपको ये। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी एसपी अगर निकालेंगे तो एसपी में क्या होता है, 100 प्लस में प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो एसपी ये होता है, लॉस होगा तो ये होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आय, इनकम, इनकम जो कि क्या होगी आपकी, एसपी ही होगी ना, इनकम क्या होगी, मैंने बताया था कि इनकम को क्या मानना है आपको, एसपी मानना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए, ये इनकम होगा, इनकम बराबर में एसपी। तो अगर देखा जाए तो ये जो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये सीपी है, तो ये 100% के बराबर होगा। और अगर मुझे क्या निकालना है, इनकम निकालना है, तो वहां पे देखो कितने का लाभ हुआ है, 10% का लाभ हुआ है। और अगर लाभ हुआ है तो पहले अगर 100 था, तो अब कितना बन गया होगा, ये 110% बन गया होगा। यानी कि अगर मैं इस 75/2 का 110% निकाल दूं तो आंसर मेरा आ जाएगा। इसी से मैंने किया है कि इसका मैंने 110% निकाला है। या तो फिर ऐसे भी कर लीजिए कि 75/2 अगर 100% के बराबर है, तो इसको भाग दे देंगे अगर इससे 100 से, तो ये 1% के बराबर आ जाएगा। और मुझे 110% निकालना है, तो 110 से गुणा करा दूंगा मैं। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, काट पीट देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 165/4, 165/4 यानी कि 41 पॉइंट में समथिंग 2.5 के बराबर है, 0.25 के बराबर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। मतलब कि कंपनी की वर्ष 2000 में कितनी आय थी, आय जो थी वो कितनी थी, ठीक है, 2000 करोड़ रुपए थी, सॉरी 2000 करोड़ बोला, 2000 में आय कितनी थी, 41.25 करोड़ थी। ठीक है, ये हो गई, समझ में आ रहा है ना, अब समझ में आया कुछ कुछ बताइए। चलिए, अब यहाँ देखो अगला एक तो मैंने इसमें और भी डाला है। अब ये देखिए, ये एसएससी में आज तक पूछा नहीं गया है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ बैंक में पूछे गए हैं, तो मैं डीआई पढ़ा रहा था तो मैंने इसको इंक्लूड किया था, तो मैं इसमें बता दूंगा इसका भी कि हाँ कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। बैंक में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और देखिए थोड़ा सा पीडीएफ पहले खुल जाने दीजिए, तब मैं बात करता हूँ। खुलेगी तब तो, खुल गई क्या, अच्छा खुल गई, हाँ।
ये देखिए, ये भी एक तरह का डीआई ही है, और क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत ढूंढा, मुझे ये हिंदी में नहीं मिल पाया, मतलब बाइलिंगुअल में कहीं थोड़ा सा नहीं मिला, तो दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में ही डाल दिया है। मैं कोशिश करूंगा इसमें कि आपको समझा दूं हिंदी में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, बताइए। नहीं सर। ठीक है, नहीं मैंने सर। ढूंढा था, मुझे मिला नहीं, तो मैंने इंग्लिश में ही ले लिया है। आपको मैं कोशिश करूंगा इसमें समझा दूंगा हिंदी में, ठीक है? जैसे इसमें किया क्या है, देखिए यहाँ पे बोला गया ना कि द ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज, को बोलते हैं रडार डीआई, रडार डीआई, ठीक है, इसको बोला जाता है। या फिर इसको बहुत लोग वेब डीआई भी बोलते हैं। वेब का मतलब समझ रहे हैं ना, जाल, जाल, वेब डीआई, उस तरह से कुछ दिखता है ये। तो ये हो गया। एक इधर है, एक और क्वेश्चन है, ये कैसलेट डीआई का है। ये कैसलेट डीआई का क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें, ठीक है? तो कैसलेट डीआई क्वेश्चन है ये आपका, ये। तो ये दो क्वेश्चन हैं इसमें। फिलहाल थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ अभी, ठीक है? और उसको नहीं होगा तो आप लोग करने की कोशिश करिएगा, इसको नहीं होगा तो कल हम लोग करेंगे, ठीक है? इसको समझाते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, इसमें बोला गया कि द ग्राफ बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स, सॉरी लिटरेट, लिटरेट्स क्या होते हैं? लिटरेट्स मतलब पढ़े लिखे लोग। लिटरेट का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे लोग, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोग, ठीक है, इन 3 डिफरेंट विलेजेस, जो कि 3 डिफरेंट विलेजेस में है, ठीक है? और 3 डिफरेंट विलेजेस मतलब, यहाँ देखो, विलेज ए है, विलेज बी है, और विलेज सी है। ये 3 विलेज हो गए। तो 3 विलेज में क्या है ये, ठीक है? तो ये जो है कि लोग हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है, इन 3 ईयर्स, 3 सालों में, ठीक है? अब यहाँ पे बात करा जाए कि ये क्या है, ये जो देखिए ये परसेंटेज में दिया गया है, ये परसेंटेज में दिया गया है ना वैल्यू। तो अगर मान लीजिए कि ये क्या है, जैसे कि अंदर बात किया गया, जैसे ये देखो अंदर बनाया गया, अगर ये बनाया गया ना ये, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये 10% को रिप्रेजेंट करेगा, ये 10% को रिप्रेजेंट करेगा ये। फिर इसके बाहर अगर ये ऐसे बनाया गया है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये 20% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है? फिर इसके बाहर अगर बनाया जाए ऐसे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये 30% को करेगा। आपको ये ध्यान देना है बस, ये किसको करेगा? 30% को रिप्रेजेंट करेगा। अगर फिर इसके बाहर बनाया जाए ऐसे ये, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये 40% को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर इसके अगर बाहर बनाया जाए ये, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा, ठीक है, 50% को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद एक और है, वो 60% करेगा। मतलब कि ये वाला जो है ये किसको 10% को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला 20% को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला 30% को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला 40% को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला 50% को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला 60% को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 60% को दिखाएगा वो। अब जैसे बात करें कि विलेज ए है, तो विलेज ए में मैं बोलूँ कि 2000, 2008 और 2012, तो 2008 में इनकी पॉपुलेशन कितनी थी तो विलेज ए में? तो विलेज ए देखिए कहाँ है, यहाँ है ना विलेज ए। और इसको किससे, हरी पट्टी से दिखाया गया है, सॉरी नीली पट्टी से दिखाया गया है, नीली पट्टी से दिखाया गया। तो नीला पट्टी कहाँ है? यहाँ है। यानी कि सन 2000 में विलेज ए की पॉपुलेशन कितनी थी? इसको कौन दिखा रहा है? 50%। तो 50% लोग जो थे, मतलब 50% लिटरेट्स की संख्या थी, पढ़े लिखे लोगों की संख्या अगर बोली जाए, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का ग्राफ है ये। तो 2000 में, सन 2000 में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी थी? 50% थी विलेज ए में। समझ में आ रहा है? बताइए। अब उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि सन, ठीक है, 2000 में, सन 2000 में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी थी, ठीक है, विलेज सी में? तो विलेज सी कहाँ है? विलेज सी देखिए यहाँ पे है, ये वाला विलेज सी है। और अगर देखा जाए तो इसमें विलेज सी में ये 2000 में कौन सी नीली पट्टी ही दिखाई दे रही है? तो नीली पट्टी देखो कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये लाइन अगर देखोगे आप, ये लाइन जो है ना, ये लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये, तो ये 40% को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी क्या हो जाएगा कि सन 2000 में विलेज सी की जो पॉपुलेशन थे उसमें से कितने लोग, 40% लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे, ठीक है? विलेज बी में बताइए आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं, बताइए सन 2000 में। ये 2000 का मैंने निकाला है, सन 2000 में, ठीक है, ये भी सन 2000 में है। तो आप बताइए मुझे कि विलेज बी में सन 2000 में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, या फिर कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं? बताइए, कोई बताइए, ताकि मैं समझूं कि आप लोग को भी आ रहा है।
2000 में 50 कितने होंगे? 50। 50 ये ऊपर वाला तो 60 है ना, देखिए ऊपर वाला तो 60 है ना, 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। देखिए ये क्या है, ये 60%। ये जो है ये बाहर वाला किसको, 60 को, ये किसको 50 को, ये किसको 40 को, ये किसको 30 को, ये किसको 20 को, ये किसको 10 को। तो ये तो 40, ये कितना है आपका 60% है, ये कितना है आपका 2000 में नीली है ना, हाँ 2000 में नीला है ना। हाँ नीला है। तो 2000 में किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये देखिए यहाँ पे नठा सटा हुआ है, तो सबसे लास्ट कॉर्नर में आकर सटा हुआ है, तो यानी कि 60% होगी ना। बताइए होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है? बताइए पहले ये समझ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है बताइए। सर इसको और बड़ा करिए। इसको और बड़ा करें, ये बड़ा होगा तब तो, देखते हैं एक मिनट। ये पूरा का पूरा बड़ा करना पड़ेगा मुझे। अब कुछ दिखाई दे रहा है? अब देखिए अब कुछ दिखाई दे रहा है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत जी सर। इधर उधर से करके जुगाड़ किया है ये, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है ना, ये बी सटा हुआ है ना, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये तो जो होगा वो 60% को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको 50% को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है 40% को दिखा रहा है, ये किसको 30% को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये 20% को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है 10% को दिखा रहा है, 10% को दिखा रहा है। अब अगर बात करें ना कि बी की पॉपुलेशन था 2000 में, तो 2000 में देखो ये नीली पट्टी से दिखाई गई है, और नीली पट्टी कहाँ सटी हुई है आगे, ये देखो इस कॉर्नर पर सटी हुई है, और ये जो लाइन इससे मिल रही है, यानी कि ये तो 60% होगा ना, ये तो 60%। बी की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी सन 2000 में, गांव बी में 60% ऐसे लोग थे जो कि पढ़े लिखे थे। समझ में आया? बताइए सबको समझ में आ रहा है? सब लोग बोलिए हाँ हाँ बोलिए। जी अब अगर देखिए, अब अगर मैं बात करूं ना कि, चलिए मैं पूछता हूं आपसे, 2008 में बताओ कि विलेज ए में कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने प्रतिशत? बताइए अलका, बताइए कितने लोग थे? 40% सर। 2008 में देखिए, 2008 में यानी क्या है, ये पीली पट्टी है ये वाली। अब पीली पट्टी ए में अगर देखूं तो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है ना, और ये क्या है, ये तो 40% को दिखा रही है, बहुत बढ़िया 40% होगा। तो बस इसी तरह से काम करना है आपको, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस यही समझने वाली चीज थी इसमें, आप समझ चुके हैं, हम आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग कल करिएगा इसको, ठीक है। पहले इसको मुझे हटाना पड़ेगा इसे। हम्म, आप लोग को ये पीडीएफ में मिलेगा, तो उसको जूम करके आप लोग कर भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि इफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज, सॉरी, इफ पॉपुलेशन ऑफ बी इन 2000, 2008 एंड 2012, ठीक है।
तो अगर देखा जाए पॉपुलेशन बी की, अगर बी की पॉपुलेशन देखी जाए किसमें, सन 2000 में, 2008 में और 2012 में, तो वो इस रेशो में है 2:4:3, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ इलिटरेट इन 2000, 2008 एंड 2012 आर, इतना है। तो एवरेज विलेज ए में, ठीक है, जो एवरेज है पढ़े लिखे लोगों का वो कितना दिया गया है। एवरेज का मतलब होता है औसत, औसत दिया गया है, ठीक है। विलेज ए में 2000 में, सन 2008 में और 2012 में उनका जो अनुपात दिया गया ना, रेशो दिया गया, वो कितना है 2, ठीक है, संबंधे 4 संबंधे 3 दिया गया है। और उसके बाद अगर बोला गया कि जो औसत है उन तीनों का, ठीक है, वो कितना है, इतना है। तो अगर औसत मुझे दिया गया है तो क्या मैं कुल जनसंख्या नहीं निकाल सकता किसकी, ठीक है, गांव ए की 2008 में, 2012 में और 2000 में 2008, 2000 में और 2012 में। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, कुल आ जाएगी हमारे पास, कुल पढ़े लिखे लोगों की, कुल पढ़े लोगों की संख्या आ जाएगी हमारे पास कितनी, 2000 में, 2008 में, 2012 में कितनी आ जाएगी। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, ये दिया गया है, ठीक है, 1140 है, 1140 है अगर ये, तो 1140 में अगर मैं 3 का गुणा करा देता हूँ तो ये कुल पढ़े लिखे लोगों की संख्या, कुल शिक्षित लोगों की संख्या आ जाएगी, शिक्षित लोगों की संख्या आ जाएगी, कुल शिक्षित लोग, ठीक है ना, कुल शिक्षित लोगों की संख्या आ जाएगी, शिक्षित लोगों की संख्या आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा ये, 0, 3 चौको 12, बचेगा 1, ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 एकम 3 यानी कि 3000, ठीक है, कितने 420 लोग क्या हैं, ठीक है, इसमें गांव में जो है कि 2000, सन 2000 में, 2008 में, 2012 में कुल मिला के तीनों में कितने थे, ये इतने लोग पढ़े लिखे थे, इतने लोग। लेकिन मुझसे पूछा गया है कि फाइंड पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी इन 2008, मतलब केवल 2008 में केवल किसकी निकाली है हमको, बी की निकाली है, 2008 में कितनी होगी, ठीक है। तो पहले हम देख लेंगे यहाँ से। अब अगर देखा जाए तो हमें अनुपात दिया गया है, देखिए अनुपात दिया गया है, अनुपात कितना है, 2 संबंधे 4 संबंधे 3 है। और ये क्या है, ये 2000 में है, सन 2000 में है पॉपुलेशन का अनुपात, ये 2008 में है, और ये 2000 किस में है, 12 में है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे कि पहले परसेंटेज कितना है, मतलब पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज कितना है, ये तो पॉपुलेशन का है ना, पूरे के पूरा विलेज बी की पॉपुलेशन का देखिए रेशो दिया गया है, ये दिया गया है पूरी जनसंख्या, पूरी जनसंख्या का दिया गया है। और जो ये डीआई है ना, इसमें क्या दिया गया है, केवल शिक्षित लोगों का, लिटरेट्स का परसेंटेज दिया गया है। और हमें यहाँ से क्या मिला है, यहाँ पे कि तीनों गांव को मिला कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये मिल गया है, तीनों गांव नहीं, बी में तीनों सालों में कितने लोग पढ़े लिखे थे, ये मिल गया है हमें। ये क्या मिला है कि 2000, 2008 और 2012 में, ठीक है, विलेज बी में कितने लोग तीनों साल में मिला के कितने पढ़े लिखे थे, ये हमें मिल चुका है। लेकिन हमसे पूछा है केवल 2008 का बताओ बी का, तो क्या करेंगे हम, टोटल पॉपुलेशन हमको दिया गया है, इससे फाइंड करेंगे कि क्या चीज़, कितना परसेंटेज क्या था हमारा, वो था। तो यहाँ से रेशो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए। तो यहाँ से अगर 2000 में देखें, 2000 में, सन 2000 में, अगर सन 2000 में देखें तो कितने लोग पढ़े लिखे थे, सन 2000 में अगर देखा जाए, सन 2000 कितना है, सन 2000 ये है, सन 2000 नीली पट्टी है, ठीक है, विलेज बी। तो 50%। हाँ 60% हो जाएगा ना, तो 2 का 60%, क्योंकि ये टोटल पॉपुलेशन है ना, तो हम रेशो में ही बात कर रहे हैं। 60% अगर निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 0 बचेगा नीचे, 100 ये निकालूंगा अगर मैं तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा आपका, और 6 दूना 12 यानी कि 1.2 रेशो में, हम 1 रेशो में निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये रेशो में आ रहा है कि 1.2% लोग क्या थे, सॉरी 1.2, अगर 2 रेशो है, 2 अनुपात है, तो 2 अनुपात में से 1.2 अनुपात लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। फिर देखिए 2008 में अगर देखा जाए, 2008 में कितनी पॉपुलेशन है, 4 है, और उसके कितने कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे थे, 2008 में कितने परसेंट पढ़े लिखे हैं, तो 50% है। तो इसका 50% निकाल दूंगा कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 पंजे 20, 10 से भाग देंगे 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 अनुपात में पढ़े लिखे थे, मतलब आधा। फिर अगर देखा जाए तीसरा, ये 3 है,
इसमें अगर देखा जाए 2012 में तो 3 है, और 2012 में कितने लोग पढ़े लिखे थे? हरी पट्टी यहाँ देखो कितने हैं, कौन से वाले में आ रहा है ये? तो ये 20% आ रहा है ना 20%? ये देखो 20% अगर है तो 20% लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो 20% निकालिए, इसका कितना हो जाएगा? तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 दूना 6 यानी कि पॉइंट में 6 आएगा। यानी कि ये अनुपात है इनका पढ़े लिखे लोगों का, और टोटल पढ़े लिखे लोग हमारे पास तीनों विलेज मिला के कितने इतने हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 6 2 8 और 8 2 10, बचेगा 1, ठीक है। सॉरी, अच्छा ये तो डेसिमल में है ना, ये तो डेसिमल में है। एक मिनट यहाँ पे हो क्या जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.2 में अगर मैं 0.6 जोड़ता हूँ तो हो जाएगा 1.8, और अगर मैं 1.8 में अगर 2 जोड़ता हूँ तो 3.8 आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ से 3.8 आएगा, और यही 3.8 किसके बराबर होगा? यही 3.8 किसके बराबर होगा? ये 3.8 किसके बराबर होगा? 3420 के बराबर हो जाएगा। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 3420 बटे में 38। और आपको चाहिए क्या? आपसे क्या पूछा क्या गया है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, ठीक है, इन 2008। तो 2008 में पॉपुलेशन कितनी है? देखिए 2000 में पॉपुलेशन कितनी थी? 2 थी। 2008 में कितनी है? 4 है, ठीक है। 2008 में अगर 4 है तो एक अनुपात बराबर कितना है? इतने के बराबर हो गया, 3.8 नीचे होगा, 3.8 होगा ये। तो यहाँ पे अगर मुझे 4 के बराबर निकालना पड़ेगा, 4 से गुणा करा देंगे। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे 4 बराबर निकालेंगे, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये दशमलव है, ठीक है ना। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा बस। तो मैं दशमलव हटा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, 38 हो जाएगा, और गुणे में क्या कर दूंगा मैं? 4 कर दूंगा। अब भाग दे लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, ये 19 आ जाएगा। 19 से ऊपर कट रहा है क्या? देखो तो 19 से कम 19, ठीक है। 19 दूना तो 38 होगा, तो 19 दूना 38 यानी कि कितना बच जाएगा यहाँ से? 15 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 15 बचेगा यहाँ से, ठीक है। तो 19/8 कितना होता है? 152 होता है, ठीक है। और यहाँ से डबल जीरो आ जाएगा, और गुणे में 2 यानी कि विलेज की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 3600 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? बताइए। तो विलेज वी की पॉपुलेशन 2008 में जो कि पढ़े लिखे लोग कितने थे? कितने लोग थे पढ़े लिखे लोग? कितने थे विलेज वी में 2008 में? बताइए। 3600 लोग थे जो पढ़े लिखे थे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस तरह से था हमारा। तो बाकी आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और